हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 3 मार्च। 3 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? जिसका ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ने जीता है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो है कि अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जो है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर के जेहनपुरा गांव में खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। कितने वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना जम्मू कश्मीर के जेहनपुरा गांव में खुदाई के दौरान बौद्ध स्थल मिला है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सरथल विंटर फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है रवीश रंजन, अरविंद केसी, ये केसी होगा, अरविंद केसी, अरजीत और इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद केसी को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए तो अभी हाल फिलहाल की नियुक्तियों की, तो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार जो है कि निधि छिब्बर को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? निधि छिब्बर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात किया जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। बात किया जाए वहीं पर गुजरात की, तो गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। कौन? उदय कोटक गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। बात किया जाए वहीं पर अगले पॉइंट की, तो आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे? आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ बने हैं। वहीं पर इंदरपाल सिंह वालिया को ईस्टर्न एयर कमांड की कमांड संभाली है। यानी कि इंदरपाल सिंह वालिया क्या बने हैं? इंदरपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। बात किया जाए वहीं पर, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में। बात किया जाए पूसा विज्ञान मेले की, तो राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन जो है कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 फरवरी 2026 को किया है। किस तिथि को किया है? 26 फरवरी 2026 को किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पहली बार दुर्लभ स्मीव को देखा गया है? जिसका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में दुर्लभ स्मीव देखा गया है। बात किया जाए दुर्लभ स्मीव की, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ इस प्रकार का जो है कि एक प्रकार का जो है कि बत्तख होता है, जो कि गोताखोर बत्तख की प्रजाति में आता है। अर्थात यह लंबे समय तक जो है कि जल के अंदर जो है कि गोता
लगा सकता है। बात किया जाए इसकी तो यह दुर्लभ इसमें जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व सेंटर में देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व सेंटर में देखा गया है। बात किया जाए असम की तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम की बात की जाए तो असम भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, बात किया जाए असम की तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर दुर्लभ स्म्यू भी देखा गया है तथा काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। अच्छा, हाल फिलहाल में असम सरकार ने जो है कि शून्य गेंडा शिकार प्राप्त किया है, अर्थात एक सिंगल गेंडे का शिकार जो है कि असम में नहीं हुआ है। बात किया जाए असम की तो असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण दिया है। कितने प्रतिशत का? 3% आरक्षण दिया है चाय जनजातियों एवं जो है कि आदिवासियों को। बात किया जाए असम की तो पूर्वोत्तर में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का भी उद्घाटन असम में किया गया है। बात किया जाए असम की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि कुमार भास्कर बर्मा सेतु का भी उद्घाटन असम में किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 26 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मार्च को मनाया गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्थित माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिसका ऑप्शन है हिमराज, गिरिराज, आबूराज, राज शिखर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आबूराज। माउंट आबू यानी कि यहाँ से आबू और राज, यानी कि अब माउंट आबू का नाम बदल करके क्या कर दिया? आबू राज, यानी कि माउंट आबू, आबू से आबू याद करिए, आबू में राज मिला दीजिए तो हो गया क्या? आबूराज। बात किया जाए राजस्थान की तो राजस्थान के कैपिटल है जयपुर। राजस्थान का के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाव किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाव किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बात किया जाए जयपुर की तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जिसका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल के द्वारा जो है कि स्काई स्टिंग मिसाइल को विकसित किया गया है, जो कि छठी पीढ़ी की मिसाइल है। बात किया जाए इजराइल की तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बात किया जाए इजराइल की तो इजराइल अभी हाल फिलहाल में यूपीआई सेवा को शुरू कर रहा है, यानी कि अब यूपीआई जो है कि इजराइल में भी चलेगा। बात किया जाए यूपीआई की तो यूपीआई जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, वीजा को पीछे छोड़ करके। बात किया जाए जो है इजराइल की तो बात किया जाए इजराइल की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है कि इजराइल ने सर्वोच्च संसद सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मिला है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ नेसेट सम्मान मिला है, जो कि इजराइल का सर्वोच्च संसद पुरस्कार है। बात किया जाए तो इजराइल भारत की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात किया जाए इजराइल की तो इजराइल जो है कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूएन की 7 एजेंसियों को छोड़ दिया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की 7 एजेंसियों को छोड़ दिया है। बात किया जाए इजराइल की
तो सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार विजेता टी के उम्मन का निधन हो गया है। वे कौन थे? जिसका ऑप्शन है लेखक, गायक, समाजशास्त्री, कवि। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजशास्त्री। अर्थात जो है टेके उम्मन जिनका निधन हुआ है, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। वे क्या थे? समाजशास्त्री थे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे द्वारा यूपी स्पेशल का भी सेशन लाया गया है। आप इसी चैनल पर जा करके जो है कि यूपी स्पेशल देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।